हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मेरा नाम है आकाश और आज हम एनाकोंडा को इंस्टॉल करने जा रहे हैं हमारे एक सिस्टम पे, जिससे हम लोग आगे के कोर्स में पाइथन और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स और कोड को रन कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो आप सबसे पहले अपने मनपसंद ब्राउजर पे जाइए और सर्च कीजिए एनाकोंडा डाउनलोड। देखिए आ गया है, ये देखिए anaconda.com/डाउनलोड, ये जो लिंक है इस पे आप जाइए। तो यहाँ पे देखिए मांग रहा है कि अब अगर आप अपना ईमेल यहाँ पे देंगे तो वो लिंक आपके ईमेल पे भेजेगा। तो इस ये करने का आपको जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड पे आइएगा तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। तो अगर आपका जिस तरीके का सिस्टम है उस हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा तो विंडोज है तो मैं यहीं से डायरेक्ट विंडोज का इंस्टॉलर डाउनलोड करूंगा। तो देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, मेरे में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है तो मैं इसके कैंसिल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे इसका इंस्टॉलर है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये ओपन होगा। अब नेक्स्ट करते जाइए, इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं, सब कुछ जैसे डिफॉल्ट सेटिंग से वैसे में ही रखिएगा, इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो इसका जरूरत नहीं है, फिनिश कीजिए, फिनिश हो गया। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि जो एनाकोंडा हमने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल सही से हुआ या नहीं, या उसको हम लोग रन करा सकते हैं कि नहीं अभी अपने सिस्टम पे। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। कमांड प्रॉम्प्ट खोला और यहाँ पे टाइप कीजिए कोंडा -- वर्जन। तो देखिए क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कोंडा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। नॉर्मली ये क्यों होता है कि आपका जो कोंडा का पाथ है एनाकोंडा का, वो आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाके ऐड नहीं हुआ है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को तो ये जानना जरूरी है कि ये एनाकोंडा का जो पाथ है वो है कहाँ पे। तो इसके लिए आप जाइए और सर्च कीजिए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो देखिए ये आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, इसको ओपन कीजिए। यहां पे आप सर्च कीजिए वेयर कोंडा, कोंडा है कहां। तो देखिए ये बिन का पाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे बिन का पाथ, तो बिन तक आप कॉपी कर लीजिए इस पाथ को, Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी हो गया। अब आप खोलिए इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स अपने लैपटॉप में, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, यहां देखिए इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स नाम का। यहां जाइएगा, पाथ में मुझे ऐड करना है एक नया, को इसको एडिट करेंगे, एक नया पाथ हमको ऐड करना है। न्यू करिए, पेस्ट कीजिए, ये ऐड हो गया। ओके कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में कोंडा के बिन के पाथ को ऐड कर दिया है। तो अब हम वापस से अपना CMD खोलते हैं और यहां पे वापस से टाइप कीजिए कोंडा -- वर्जन। तो देखिए अभी अब मेरे लैपटॉप में कोंडा 22.9.0 इंस्टॉल्ड है। हो सकता है कि अभी और अपडेटेड वर्जन आ गया हो, मेरा तो बहुत पुराना वर्जन है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने देखा कि एनाकोंडा का वर्जन कैसे हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग एनाकोंडा का जो नेविगेटर है या एनाकोंडा का जो एप्लीकेशन है उसको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या एप्स एनाकोंडा के साथ आते हैं। तो ये एनाकोंडा का नेविगेटर हम लोग ओपन करेंगे। तो देखिए कुछ समय के बाद हमारा जो एनाकोंडा नेविगेटर है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनाकोंडा के साथ कौन कौन से एप्लीकेशंस अपने आप इंस्टॉल होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो अपने आप इंस्टॉल होते हैं, और यहाँ से आप ये सब एप्लीकेशंस अगर चाहें तो अपने से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो काम हम लोग करेंगे इस करिकुलम या कोर्स में, वो हम लोग करेंगे जुपिटर नोटबुक पे। तो हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। तो देखिए हम लोग का जुपिटर नोटबुक खुल गया है। यहां से आप एक नया नोटबुक बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जुपिटर नोटबुक में क्या होता है, कैसे होता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, जुपिटर नोटबुक में हम लोग जो कोड रन कराएंगे वो पाइथन का कोड रन कराएंगे, और पाइथन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है एनाकोंडा लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें हेलो वर्ल्ड, तो देखिए ये एक पाइथन कोड है। ठीक है, हमने अलग से पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है, हमने सिर्फ एनाकोंडा इंस्टॉल किया है। तो देखते हैं ये प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसका मतलब इससे क्या प्रूव हो गया कि
एनाकोंडा के साथ बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब हम लोग इस हमारे पूरे कोर्स में जुपिटर नोटबुक का ही यूज करने वाले हैं कोड लिखने के लिए, और बाकी हर चीज के लिए डेटा विजुअलाइजेशन या बाकी जितने भी ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं उन सब चीजों के लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं जुपिटर नोटबुक के बारे में, जैसे कि समझ लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक पैनल है, इसको हम लोग बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो अगर हम इस सेल में जो भी कोड लिखे, जैसे देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, उसके बाद अगर हम प्रिंट कराएं कोड लोकल, तो देखिए मुझे ये दोनों लाइंस अलग अलग रन कराने की जरूरत नहीं है। ये सेल मैं अगर रन कराता हूं तो ये दोनों लाइंस अपने आप रन करा जाएंगे। इसका एक शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर अगर आप प्रेस करेंगे तो ये दोनों पूरा ये जो सेल है वो अपने आप रन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए इनके साथ में 2 दिखा रहा है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप इस सेल को जितनी बार रन कराए हैं उसका काउंट यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए इस सेल के नीचे आपको एक सेल ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे एक बटन है इंसर्ट सेल बिलो, तो इससे यहाँ पे एक सेल ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जुपिटर नोटबुक सिर्फ कोड लिखने के लिए नहीं, बल्कि आप जुपिटर नोटबुक में आप जो कोड लिख रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सुंदर से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ देखिएगा कोड लिखा हुआ है, मतलब ये जो सेल है ये कोड लिखने के लिए बना है। लेकिन अगर आप इसको मार्कडाउन पे सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे आप बहुत सुंदर नोट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको हेडिंग देना है, यहाँ पे हेडिंग 1 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करके अगर आप इसको रन कराएंगे तो देखिएगा ये एक सुंदर सा नोट्स की तरह बन के आ जा रहे हैं। उसी तरह आप लोग इसको फिर से अगर मार्कडाउन में कन्वर्ट करें, एक सिंगल हैश देंगे तो देखिए एक बड़े फॉन्ट में ये हेडिंग 1 लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ कुछ बटन्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए ये बटन है कि समझ लीजिए यहाँ पे आपका है और आपके 4-5 और सेल्स यहाँ पे मैंने डाल दिए। तो अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप जिस सेल में जाना चाहे नीचे नीचे जाता रहेगा। इस बटन से आपका पर्टिकुलर सेल रन होता है। जैसे अगर हम फिर से यहाँ पे लिखे प्रिंट कोड लोकल, तो अगर आप शिफ्ट एंटर ना करके डायरेक्ट ये रन बटन पे क्लिक करेंगे तो भी ये सेल रन हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ बहुत ही बेसिक चीजें थी जुपिटर नोटबुक के बारे में। और भी हम लोग नए, अगर इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको इजी पड़ा होगा ये पूरा एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के लिए, आपने भी इजीली इसको इंस्टॉल किया होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब असली में जुपिटर नोटबुक का यूज करते हुए पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और अपने इस जर्नी को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।